क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आखिर ईरान ने अपनी मिसाइलें क्यों तैनात कर दी? मिसाइलों को किस देश की तरफ घुमा दिया है? क्या ये एक संकेत है कि संभल जाओ, आगे कुछ भी हो सकता है? एक नजर इस पर। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा पर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि कुकी और मैतेई हमेशा साथ रहें? वो ये चाहते हैं कि इनके बीच झगड़ा होता रहे। बताएंगे आपको। और आज देश भर में ईद मनाई गई, अमन और शांति की दुआ मांगी गई, लेकिन अलग अलग जगहों पर पुलिस और नमाजियों के बीच झड़प की भी खबरें आई। तो अजब गजब मध्य प्रदेश 2 कदम आगे ही निकल गया। राजधानी भोपाल में ऐसा क्या हुआ कि मोहन सरकार के मंत्री ने चेतावनी दे डाली? क्या ये मोहन सरकार के लिए अलर्ट हो जाने का समय है? बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दरअसल ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो लगातार अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी अमेरिका फर्स्ट पर ही काम कर रहे हैं। कभी जेलेंस्की को आईना दिखाते हैं तो कभी पूरी दुनिया में टैरिफ वार छेड़ देते हैं। ऐसे में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ही चेतावनी दे दी है, ये कि अगर ईरान कोई डील नहीं करता है तो बमबारी होगी, और बमबारी ऐसी होगी कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि ईरान के पास एक मौका है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ भी लगाऊंगा। इधर ईरान ने भी इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना तो तय है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और विवाद देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ही ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो पता चलता है कि ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चर्स पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साफ शब्दों में कहें तो पेंडोरा बॉक्स खोलने का मतलब है ढेर सारी परेशानियां, जिन्हें रोक पाना मुश्किल है। अब इस पूरे मुद्दे पर जियोपॉलिटिकल पर जानकारों की अपनी अलग अलग राय है। अब अमेरिका का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कोई समझौता नहीं करेगा। यानी इस मुद्दे पर अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से तो क्लियर है, और वो ये कि अगर ईरान उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो उसे भी किसी तरह का समझौता मंजूर नहीं है। अब दोनों के बीच ठन तो गई है, कौन झुकता है पहले ये देखने वाली बात होगी। और आइए अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां पिछले कई महीनों से चल रही हिंसा पर एक अलग ही एंगल सामने आया है। इससे पता चलता है कि किस तरह से किसी देश में, किसी राज्य में अराजकता फैलाई जा सकती है। दरअसल अब हिंसा के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। किसी राज्य में अराजकता फैलाई जा सकती है। दरअसल अब हिंसा के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की जांच में पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और भड़काऊ पोस्ट डाले। ISI ने 15 से 20 फेसबुक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जिनका मकसद मणिपुर में 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ाना है। इन अकाउंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम किया गया, जिससे हिंसा बढ़ी। ISI के साइबर टीम, जिसे मार्खोर साइबर डिफेंस यानी MCD कहा जाता है, वही फेसबुक अकाउंट्स को चला रही है। ये टीम पाकिस्तान सेना की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के जरिए फंडेड है, और इसमें हैकर्स और कॉल गर्ल्स की एक बड़ी और स्मार्ट टीम काम कर रही है। एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी पोस्ट डालते हैं। एक प्रोफाइल से कुकी समुदाय का समर्थन करते हैं, तो वहीं दूसरी प्रोफाइल से मैतेई समुदाय का पक्ष लेते हुए कुकी के खिलाफ कंटेंट पोस्ट करते हैं। इस पूरी साजिश का खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने किया है। आपको बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन फेसबुक प्रोफाइल्स का IP एड्रेस ट्रेस किया, जिसकी लोकेशन मणिपुर के अलग अलग क्षेत्रों में पाई गई। सारी गतिविधियां पाकिस्तान के रावलपिंडी से संचालित हो रही हैं। अब इस पूरे मामले को गौर से देखें तो पता चलता है कि लड़ाई बॉर्डर पर नहीं होती और हथियार सिर्फ बंदूक और बम गोले नहीं होते,
बल्कि अब तो लड़ाई भी डिजिटल हो गई है। अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले मणिपुर में स्टारलिंक नाम की डिवाइस मिली थी, जो एलन मस्क की कंपनी बनाती है, जिससे आसानी से कोई भी उपद्रवी बिना सुरक्षा बल के नजर में आए विदेश में संपर्क बना सकता है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त लोगों की आंख की किरकिरी बन चुके भारत की गौरवशाली विकास यात्रा अब रास नहीं आ रही, और इसी तरह की कुछ तुच्छ हरकतों से ये अपना परिचय भी दे देते हैं। आज देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, ईद की बधाई दी, नमाज पढ़कर अमन और शांति की दुआ मांगी। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जो ईद के जश्न में धब्बे की तरह है। गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है भोपाल। यहाँ की फेमस ताजुल मस्जिद के सामने फिलिस्तीन के बैनर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया गया। अब शहर की फिजा बदलने लगी है। ऐसी तस्वीरें भोपाल की नहीं होती थी। कई नमाजियों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधी और नमाज अदा करने पहुंचे। ये सब वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध कर रहे थे। यही नहीं, मोती मस्जिद में भी यमन और फिलिस्तीन के साथ वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए दुआ पढ़ी गई। अब ये बड़ी चेतावनी है मोहन सरकार के लिए, क्योंकि ये हवा अब भोपाल तक पहुंच चुकी है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि बिना बिल पढ़े विरोध करना गलत है। जब पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म होता है, तब काली पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती? आपको याद होगा अभी महू में कितनी बड़ी हिंसा हुई। देखा जाए तो वक्फ संपत्तियों से गरीब मुसलमानों को कोई भी लाभ नहीं मिला। इसका फायदा केवल अमीर मुस्लिम नेताओं और बेजा कब्जा करने वालों ने ही उठाया है। फिलिस्तीन के समर्थन वाले बैनर पोस्टर लगाकर आखिर अब क्या साबित करना चाहते हैं? विश्वास सारंग ने कहा कि देश में फिरका परस्ती और उन्माद फैलाने वालों की कोशिशों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि गाजा में शांति की मांग की जा सकती है तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं की रक्षा के लिए काली पट्टी बांधी जा सकती है। लेकिन बात यह है कि जब पूरे विश्व में ही अशांति है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता है, नागपुर हिंसा में भी बांग्लादेशी कनेक्शन निकल कर आता है, तब इन लोग काली पट्टी नहीं बांधते हैं। तो क्या शांति भी अब सिलेक्टिव हो गई है, या फिर शांति के नाम पर कुछ और एजेंडा चलाया जा रहा है? गंभीर प्रश्न लगता है मोहन सरकार पर भी। आखिर मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।